नमो नमः। सर्वेषां छात्राणां संस्कृतकक्षायां सुस्वागतम। छात्रों, आज हम शारदा पाठ्यपुस्तक के 10वां पाठ के अंतर्गत विद्यायाः महत्वम अर्थात विद्या के महत्व के विषय में पढ़ेंगे। विद्यायाः यह शब्द रूप विद्या की षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द रूप है जो कि स्त्रीलिंग है। आइए पाठ के आरंभ में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। अर्थात हे भारती, हे विद्या की देवी सरस्वती, तव अयम कोशः कह अपि अपूर्वः विद्यते कि आपका यह विद्या रूपी कोश अर्थात खजाना कितना अपूर्व है जो आपने हमें प्रदान किया है। यतो ही जिसका कि व्ययतः वृद्धिम आयाति खर्च करने पर उसका व्यय करने पर उसमें वृद्धि होती जाती है और संचयात और एकत्र करके रखने से क्षयम आयाति अर्थात उसका क्षय होने लगता है, वह घटती चली जाती है। अर्थात हमारी विद्या यदि हम उसका उपयोग ना करें तो वह समाप्त हो जाती है, अर्थात हमारे ज्ञान में कमी आने लगती है यदि अपने ज्ञान को हम एक दूसरे से ना बांटें। इसके विषय में एक चर्चा करेंगे कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है। एकस्मिन् नगरे द्वे मित्रे वसतः स्म। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एकस्य नाम रमणः आसीत्, एक का नाम रमन था। अन्यस्य नाम गणेशः आसीत्, दूसरे का नाम गणेश था। तौ अर्थात वे दोनों अति उद्यमिनो आसताम, वे दोनों बहुत ही उद्यमी अर्थात परिश्रमी थे। रमणः विदेशम गत्वा विद्याम अर्जितुम, अर्जितुम ये तुम प्रत्यय है, अर्जित करने के लिए इच्छति स्म, वह चाहता था कि वह विदेश में जाकर, विदेशम गत्वा अर्थात विदेश जाकर, गम धातु तो आप प्रत्यय है, विद्या को अर्जित करे अर्थात जाके शिक्षा प्राप्त करे। गणेशश्च प्रभूतम धनम, पर गणेश उसका एक मित्र जो है वो चाहता था कि वह बहुत अधिक धन प्राप्त करे, विदेश जाए और बहुत अधिक धन कमाए। एक बार मित्र द्वयम, दोनों ही मित्र विदेशम अगच्छत, विदेश चले गए। तत्र रमणः परिश्रमेण, ये तृतीय विभक्ति है परिश्रम शब्द में, अध्ययनम कृत्वा पढ़ाई करके विद्याम प्राप्तवान, विद्या को प्राप्त किया। वहां जाकर अर्थात विदेश जाकर परिश्रम के साथ अध्ययन करके रमन ने विद्या प्राप्त की और वह शिक्षित हो गया। यतः रमणः विद्यायाः महत्वम अजानात् सह सर्वदा कथयति स्म, क्योंकि रमन जो है वह विद्या के महत्व को अजानात अर्थात जानता था। स सर्वदा कथयति स्म, वह हमेशा यही कहता है। कथयति मतलब कहता है। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना, मानता हूँ कि सुंदर होना, सुशील होना और उच्च कुल में जन्म लेना बहुत ही बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महाधन है हमारे लिए। परंतु शोभते न बिना विद्याम, परंतु ये सब होना बिना विद्या के अर्थहीन है। विद्याम सर्वस्य भूषणम, विद्या ही सर्व का आभूषण है, सबसे बड़ा गहना मनुष्य का विद्या ही है। अर्थात सुंदरः अपि सुशीलः अपि कुलीनः अपि महाधनः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। विद्याम विनाम न शोभते, परंतु विद्या के बिना कोई शोभा नहीं देता, यदि हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों। अर्थात हम चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, सुशील क्यों ना हो और उच्च कुल में जन्म लिए हुए क्यों ना हो, परंतु विद्या प्राप्त किए बिना ये सब कुछ शोभा नहीं देता। विद्या सर्वस्य भूषणम अर्थात विद्या ही सबका आभूषण है। गणेशः बहु धन संग्रहम कृतवान, गणेश ने बहुत अधिक धन संग्रह किया, एकत्रित किया। विदेशे गते अनेकानि वर्षाणि व्यतीतानि अर्थात व्यतीत हो गए, बहुत से वर्ष बीत गए। तौ अचिंत्यताम, दोनों ने सोचा। अधुना आवाम गृहम प्रति गच्छाव, अब हम घर की ओर चलते हैं, बहुत धन कमा लिया, अब घर की ओर जाया जाए। गृहम प्रति आगमन समये मार्गे चोराः आगच्छन् ते गणेशस्य सर्वं धनम अहरन्, अर्थात रास्ते में जब वो घर की ओर आ रहे थे तो चोर आए। ते मतलब उन सब ने गणेशस्य सर्वम धनम अहरन् अर्थात सारा धन गणेश का जो था वो चुरा लिया। गणेशः अति
गणेशः दुखी अभवत अर्थात बहुत ही दुखी हो गया। सह रिक्तहस्तः गृहम् आगच्छत वह खाली हाथी अपने घर की ओर आ गया। परंतु रमणः विद्या धनम युक्तः आसीत परंतु रमन ने तो विद्या रूपी धन प्राप्त किया था। सह अचिंत्यत उसने सोचा कि मम पाशर्वे धन विद्या धनम आसीत मेरे पास तो विद्या रूपी धन था। तत्को अपि न हर्तुम शक्यते किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वे इस मेरे धन को चुरा सके। यतः कथ्यते जैसा कि कहा भी गया है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च बारकारी व्ययते कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात न जिसे चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा ही उसे छीन सकता है और भाइयों का भी उस पर भ्रातृभाज्यम उसका कोई अधिकार नहीं है। न च भारकारी और ऐसा धन है जिसमें कोई वजन ही नहीं है जिसमें कोई भार ही नहीं है। व्ययते कृते अर्थात इसको व्यय करने से इसको खर्च करने से वर्धते एव नित्यम प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात विद्या रूपी धन सर्वधनों में सभी धनों में सबसे अधिक प्रधान है। सर्वश्रेष्ठ धन विद्या ही माना जाता है। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययते कृते नित्यम वर्धते एव विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम भवति। विद्याधनेन युक्तः सह शीघ्रम एव अतीव प्रसिद्धो अभवत कौन जो रमन था जिसने विद्या प्राप्त की थी विदेश जाकर विद्याधनेन युक्तः विद्या धन से युक्त होने पर सह मतलब रमन शीघ्रम एव जल्दी ही शीघ्र ही अतीव प्रसिद्धो अभवत अर्थात अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। तस्य प्रसिद्धिम श्रुत्वा उसकी प्रसिद्धि को सुनकर राजा विद्यावंतः विद्यावान उस रमनम अर्थात रमन को आहूय अर्थात बुलाया। आहूय मतलब उसको बुलाकर तस्य सम्मानम अकरोत उसे अपनी सभा में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। सह तस्मै अर्थात राजा ने उस रमन को मंत्री पदम अपि अयच्छत मंत्री का पद तक प्रदान कर दिया। अतः सत्यमेव कथ्यते विद्या एव सर्वत्र पूज्यते कि विद्या ही सर्वत्र पूजी जाती है अर्थात विद्या का हर जगह सम्मान ही होता है। आप भी बेटा विद्या को जितना अधिक सम्मान देंगे विद्या भी आपको समाज में उतना ही सम्मान दिलाएगी अर्थात यशस्वी भव विद्यावान भव।